दोस्तों, बहुत से उपाय करने के बाद भी घर के संकट नहीं जाते या घर में नहीं बन पाते काम, रहता है कलह, आर्थिक स्थिति बिल्कुल डामाडोल हो गई है। तो दोस्तों, उपाय करने के बाद भी कोई रास्ता नहीं मिल पाता है। अब यह जरूरी नहीं होता कि हर उपाय हर व्यक्ति के लिए सटीक काम करे। किसी के लिए कोई उपाय काम कर जाता है, किसी के लिए छोटा सा कोई दूसरा उपाय काम कर जाता है। इसीलिए मैं अक्सर बताया करता हूं कि आपका यदि मन मानता है कि यह उपाय कर लेना चाहिए, अगर मन ने मान लिया तो वह उपाय भी काम करने लग जाएगा। और आज इसी विषय पर यह वीडियो है कि अपने घर के संकट जा ना रहे या घर का रक्षा सूत्र कैसे बनाए। एक घर में दोस्तों रक्षा की अत्यधिक आवश्यकता होती है। ना जाने नकारात्मक चीजें किस प्रकार से कब कैसे प्रवेश कर जाए, और नकारात्मकता प्रवेश एक बार कर जाए तो फिर यह अपनी जगह बना लेती है और यह बढ़ती चली जाती है। जितनी नकारात्मकता बढ़ेगी उतनी ही सकारात्मकता कम होती चली जाएगी और घर में रहने लग जाएगा कलह, आपसी विवाद, आर्थिक संकट, बीमारियां, और जिसे आप बोलने लग जाएंगे कि ये किसी ने कुछ कर दिया है, घर को बांध दिया है। अब आप नहीं कहेंगे, क्योंकि ये प्रयोग ऐसा है दोस्तों, यदि इसे करेंगे तो समझ लेना कि आपका एक रक्षा सूत्र ही तैयार हो जाएगा। दोस्तों, अक्सर जब पूजा की जाती है, आपने कभी बड़े बड़े पंडितों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, आचार्य के द्वारा, शास्त्री के द्वारा कोई पूजा होती हुई देखी हो तो आपने अक्सर देखा होगा कि कलश के ऊपर आम के पत्तों की डाली या कुछ पत्ते उनके गिर्द लगाए जाते हैं। अब विधान तो है यही आम के पत्तों का, लेकिन अगर कहीं पर आम के पत्ते ना मिलें तो उसकी एवज में कोई दूसरे वृक्ष के पत्ते भी लगा लेते हैं। परंतु आम के पत्ते ही क्यों? दोस्तों, आम के पत्तों में रहता है हनुमान जी का वास, और हनुमान जी सदा रक्षा करने वाले होते हैं। आम के पेड़ में हनुमान जी वास करते हैं। हनुमान जी को आम अत्यंत प्रिय है। और दोस्तों, इसी का रक्षा सूत्र यदि आप बना देते हैं तो समझ लेना कि आपके घर में कभी संकट प्रवेश नहीं करेगा। और बड़ा साधारण प्रयोग हुआ करता है दोस्तों। आम के वृक्ष के बारे में तो बताया जाता है कि आम के वृक्ष को सींचने से 100 पुत्रों को पालन करने के बराबर फल मिलता है। और आम के वृक्ष को यदि केवल कलावा ही बांध दिया जाए तो हनुमान जी और विष्णु जी की अपने आप पूजा हो जाती है। दोस्तों, आम के पेड़ को जो लगाता है और लगा करके फिर उसको उसकी पालन पोषण करता है, सभी पापों से मुक्त होने लग जाता है। और हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा उस पर बनी रहती है। दोस्तों, बस करना क्या है, बड़ा साधारण सा उपाय है, और यह आपको भी पता है कि मैं साधारण उपाय ही बताया करता हूं। आपने सिर्फ शनिवार के दिन चले जाना है आम के वृक्ष के पास और पानी ले जाना किसी भी पात्र में। बस दोस्तों, आपने उस वृक्ष में जल डालना है और जल डालने के पश्चात आपने हनुमान जी से अर्जी लगानी है कि हे हनुमान जी महाराज, मैं आपकी शरण में हूं, आप हमारे घर पर चलें, हमारी घर की रक्षा करें। बस इतना सा बोल देना प्रभु,
और बोलने के पश्चात आम के वृक्ष से गहरे पत्ते तोड़ लेना। गहरे पत्ते तोड़ लेना दोस्तों, अपने घर पर आ जाना, शनिवार के दिन जाना है आपने नहा धो करके, ये कार्य नहा धो करके ही करना है। 11 पत्तों को एक धागे में पिरो लेना, लाल धागा मिल जाए या लाल कलावा मिल जाए, जिसको मोली हम बोलते हैं, जो हाथ के बांधते हैं अक्सर, ले लेना दोस्तों, मिल जाया करते हैं, और उसको बांध देना थोड़ी थोड़ी दूरी पर, जितना बड़ा दरवाजा है। यह मेन गेट पर लगाना है आपको। जैसे बंदरवाल बनती है, इस प्रकार की बंदरवाल बना लेना दोस्तों। दोस्तों, अब ये माला आपके पास तैयार हो गई है। आपने इसमें थोड़ा सा हनुमान जी को जो चढ़ाते हैं वह सिंदूर, केसरिया, जो पूजा में काम आता है, उसमें थोड़ा सा घी मिला लेना शुद्ध, और उससे सभी पत्तों पर तिलक कर देना सिंदूर का। बस दोस्तों, दरवाजे पर लगा देना, और बांध देना यानी, और बांधने के पश्चात आपने वहीं खड़े रह करके, चाहे आप दरवाजे के अंदर हो चाहे दरवाजे के बाहर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वहीं खड़े रह करके आपने 11 बार बोलना है, ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। और 11 बार बोलने के बाद आपने फिर 11 बार बोलना है, ओम श्री हनुमतये नमः। आसान सा मंत्र और आसान सा प्रयोग दोस्तों। हनुमान जी का बोलने से पहले कि हनुमते नमः, उससे पहले अगर आप सीतारामाभ्याम नमः, ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः बोल देंगे, तो समझ लेना दोस्तों, हनुमान जी का पहरा उसी वक्त से शुरू हो जाएगा। एक तो आम के पत्तों पर हनुमान जी के तिलक करना, और आम के पत्तों को जिसमें हनुमान जी का वास है दरवाजे पर लगाना, और प्रारंभ में सीतारामाभ्याम नमः बोलते ही हनुमान जी आपके दरवाजे पर खड़े हो जाएंगे। आपके दरवाजे पर किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आएगा। और दोस्तों, यदि होगा तो वह भी धीरे धीरे करके समाप्त होने लग जाएगा। एक ही दिन का प्रयोग है दोस्तों, और लगे रहने देना पत्तों को। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, एक ही दिन का प्रयोग, यानी कुछ ही समय लगेगा आपको, कर लेना दोस्तों। संकट भी खत्म, नेगेटिविटी खत्म, आर्थिक स्थिति में सुधार होने लग जाएगा, कर्जे से मुक्ति मिलेगी, रोग भी ठीक होने लग जाएगा, घर के कलह भी बंद होने लग जाएंगे दोस्तों। फिर और क्या चाहिए आपको? पर आपका मन मानता है तो कर लेना, और यदि मन नहीं मानता है, जैसा चल रहा है चलने देना। जीवन तो आपके हाथ में है, आपने अपने अनुसार चलाना है। मेरा काम सिर्फ आपको बताना है, और अच्छा लगता है तो आप भी किसी को बता सकते हैं, और थोड़ा अच्छा लगता है तो लाइक करने के बारे में भी सोच लिया करें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।